जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल के बारे में और 2024 के अंदर कितनी वैकेंसी है ऑल इंडिया और नॉर्थ इंडिया के अंदर दोस्तों कितनी पोस्ट है, क्या ये CPT पोस्ट है और इसके अंदर कितना दोस्तों टाइपिंग एरर चाहिए और दोस्तों कम से कम कितने मार्क पे ये पोस्ट मिल सकती है और 2023 की कट ऑफ कितनी रही थी। सब बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले सभी साथियों से गुजारिश है दोस्तों, जो चैनल पर पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ CGL 2024 के अंदर एक एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट है। एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको वर्दी देखने के लिए मिलती है। मतलब बहुत सारे लोगों की ये चॉइस होती है कि हमें वर्दी में ही जॉब करनी है, तो उसमें CGL के अंदर आपको एक बहुत अच्छी पोस्ट है। 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, लेवल 7 की पोस्ट है। अगर मैं इनिशियल सैलरी की बात करूं दोस्तों तो एक्स सिटी के अंदर आपको लगभग 80,000 से ऊपर सैलरी आपको दोस्तों वर्तमान में मिलती है। ठीक है। और अगर दोस्तों आप इसके प्रमोशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ जो प्रमोशन होता है थोड़ा सा स्लो होता है कंपेयर टू ITI, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के मुकाबले यहाँ पर जो प्रमोशन है दोस्तों वो स्लो होता है। देखिए, इस बार जो पोस्ट है 2024 के अंदर दोस्तों वो है 2664 पोस्ट है। बहुत अच्छी और बम्पर वैकेंसी है। इतनी बम्पर वैकेंसी आपको दोस्तों 2023 के अंदर भी इतनी थी, लेकिन 2022 वाली वैकेंसी थी उसके अंदर बहुत कम वैकेंसी थी। 2023 के अंदर लगभग 2300 वैकेंसी थी और 2024 के अंदर 2664 वैकेंसी है। ये एक मोटिवेशन के रूप में है उन साथियों के लिए जो 4600 ग्रेड पे की जॉब पाना चाहते हैं। और अगर मैं इंस्पेक्टर की बात करूं तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपको कम देखने के लिए मिलती है। कम देखने का जो मेन कारण है वो दोस्तों वैकेंसी की संख्या, नंबर ऑफ वैकेंसी की संख्या बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर। ठीक है, देखिए, और इसकी जो एज ग्रुप है वो 18 से 30 साल है। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आप 3 साल 5 साल का रिलैक्सेशन लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, मोस्ट पॉपुलर पोस्ट है। और इसका मेडिकल क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी क्या है और CPT पोस्ट मतलब कंप्यूटर में आपको कितना स्कोर चाहिए और टाइपिंग में एरर कितनी चाहिए, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों। देखिए, कंप्यूटर का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है 12 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर। अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार अगर आप SC ST अगर आप जनरल से हैं तो आपको मिनिमम 18 नंबर तो चाहिए 60 में से। ठीक है। और आप OBC और EWS है तो आपको 15 नंबर चाहिए। ठीक है। और अगर आप बाकी किसी भी कैटेगरी से हैं, आप SC ST से हैं, तो दोस्तों आपको 12 नंबर चाहिए। इससे कम नंबर अगर आपको मिलते हैं तो आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन SSC CGL के अंदर कुछ पोस्ट होती है CPT की, जहां पर आपको जो पहले इंटरव्यू पोस्ट कहलाती थी दोस्तों, जहां पर दोस्तों आपको कंप्यूटर के अंदर हाइजर स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है। पिछले साल 2023 के अंदर ये जो स्कोर रहा था हमारा वो 21 नंबर, 24 नंबर और 27 नंबर रहा था 60 में। ठीक है। बाकी UR का 27 नंबर, OBC और EWS का 24 नंबर और SC ST का 21 नंबर। अब एक्साइज इंस्पेक्टर की बात कर लेता हूं तो एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए आपको ये वाला स्कोर चाहिए। आपको कंप्यूटर के अंदर हाइजर स्कोर चाहिए। आपको जो 12 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर का जो क्राइटेरिया है दोस्तों उससे स्कोर ऊपर लाना पड़ेगा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 और 21 में दोस्तों 9 नंबर का डिफरेंस है। तो आपको कम से कम 9 नंबर या 10 नंबर दोस्तों, या फिर अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, जैसे जैसे स्टूडेंटों के नंबर है उसी के अनुसार दोस्तों आयोग अपनी मेरिट लगाएगा। वो मेरिट में हाइजर स्टूडेंट को छांट लेगा। ठीक है। तो ये आयोग का काम है। लेकिन जो मिनिमम जो दोस्तों पिछले साल जो कट ऑफ लगी है वो 21 नंबर, 24 नंबर और 27 नंबर लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इतने नंबर तो आपके कंप्यूटर के अंदर कम से कम होने चाहिए। अब मैं टाइपिंग की बात कर लेता हूँ। CGL के अंदर भी 2 प्रकार की टाइपिंग है। एक टाइपिंग है जिसमें आपको कम से कम 5% और 7% और 10% एरर चाहिए दोस्तों। देखिए, अगर मैं 5% की बात करता हूँ दोस्तों तो जनरल के लिए 5%, OBC और EWS के लिए 7%, बाकी SC ST के लिए 7%, बाकी OH PH इन सब के लिए दोस्तों 10% एरर माफ होती है। अगर आपको ये पोस्ट चाहिए तो दोस्तों आपको 5% ही एरर मैक्सिमम से मैक्सिमम करनी है। अगर आपकी UR में 5% से ज्यादा एरर हो जाती है तो आप एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये वो चीज है जो बहुत सारे बच्चों को एक्साइज इंस्पेक्टर लेने से एक तरीके से दोस्तों, अगर आपको एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट लेनी है तो कम से कम 5% और 7% एरर तो करनी पड़ेगी। और अगर आपकी इससे ज्यादा एरर हो जाती है तो दोस्तों आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगी। ठीक है। देखिए, और बाकी जो क्राइटेरिया है वो है 20, 25, 30%। 20% एरर माफ होती है, 25% एरर माफ होती है और 30% एरर माफ होती है।
लेकिन मैं सिर्फ एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करूं तो यहाँ पर आपको यूआर के लिए 5% ही एरर करनी है। जिन लोगों का रीटाइपिंग है वो ध्यान दें, जिनके अच्छे नंबर हैं वो 5% से ज़्यादा एरर ना करें। अगर वो कैटेगरी के अंदर है तो 7% से ज़्यादा एरर ना करें, या फिर मैं कहूँ तो एरर आप बिल्कुल ना करो, क्योंकि एसएससी सीजीएल की टाइपिंग कोई ज़्यादा भारी टाइपिंग तो होती नहीं है। वहाँ पर स्पेशल करेक्टर भी ज़्यादा यूज नहीं होते हैं, बड़े बड़े शब्द भी नहीं होते हैं। तो आप बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ कीजिए। बस इतना ध्यान रखना है, आपकी जब भी एरर के अंदर गड़बड़ होगी वो होगी सिर्फ लाइन छूटने की वजह से या फिर पैराग्राफ छूटने की वजह से। तो आपको कोशिश करनी है, जो भी स्क्रॉल करना है स्क्रॉल को इस तरीके से कीजिए कि आपकी लाइन 1 या 2 लाइन मिस ना हो जाए, क्योंकि 1-2 लाइन मिस नहीं होगी, ऐसा समझ लीजिए कि आपका बहुत कुछ दोस्तों मिस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कभी भी ध्यान रखना है, टाइपिंग के अंदर मेहनत करने के बाद में गलती नहीं करनी। 2022 की अगर मैं बात करूं तो 2022 के अंदर एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट कम थी, 1113 पोस्टें थी। अब पोस्ट कम है तो दोस्तों कट ऑफ जो है वो भी ज्यादा गई थी। ठीक है, 38,000 वैकेंसी 2022 के अंदर लगभग एसएससी सीजीएल के अंदर दोस्तों थी, जिसमें यूआर की जो कट ऑफ थी वो 322.7 थी, ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 320 थी, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो 315 थी, एससी की जो कट ऑफ थी वो 296.7 थी और एसटी की जो कट ऑफ थी वो 287 थी। अब मैं बात करता हूं 2023 के अंदर वैकेंसी काफी अधिक आती है दोस्तों। 2023 के अंदर वैकेंसी की बात करी जाए तो 2389 वैकेंसी आती है, जहां जो कट ऑफ दोस्तों गई है वो 310 नंबर गई है। जहां दोस्तों जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, 310 नंबर गई है यूआर कैटेगरी की। ठीक है, और ओबीसी की अगर बात करूं तो 307 नंबर गई है, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 307 नंबर गई है, एससी की बात करूं तो 288 गई है और एसटी की बात करूं तो 283 गई है। अब मैं 2023 की एक दोस्तों सबसे जो मिनिमम कट ऑफ गई है उसकी भी बात कर लेते हैं कि 2023 के अंदर जो मिनिमम कट ऑफ गई थी, जहां पर आपको एक पोस्ट मिली थी, जो मिनिमम कट ऑफ होती है जिस पर एक बच्चा सेलेक्ट होता है, वो कट ऑफ कितनी गई थी और एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट में कितना डिफरेंस दोस्तों देखने के लिए मिला था। अगर मैं यूआर की मिनिमम कट ऑफ की बात करूं तो यूआर की जो मिनिमम कट ऑफ वो यूडीसी की गई थी, जो कि एटॉमिक एनर्जी के अंदर होता है, जहां पर 302 कट ऑफ थी दोस्तों यूआर। ठीक है, और एक्साइज इंस्पेक्टर की जो पोस्ट गई थी, एक्साइज इंस्पेक्टर की जो दोस्तों पोस्ट गई थी वो गई थी 310। कितनी गई थी भी 310। अब आप देख सकते हैं कि मात्र 8 नंबर का डिफरेंस देखने के लिए मिला 4600 ग्रेड पे की पोस्ट में। जो मिनिमम बच्चा सिलेक्ट हुआ है 302 नंबर में, और जो एक्साइज इंस्पेक्टर में मिनिमम नंबर वाला बच्चा सिलेक्ट हुआ है उसके नंबर में दोस्तों 310 नंबर का 8 नंबर का डिफरेंस देखने के लिए मिला। यहाँ पर ओबीसी की 302 गई थी तो ओबीसी एक्साइज इंस्पेक्टर 307 गई थी, मतलब 5 नंबर का गैप आपको देखने के लिए मिला। ठीक है, ईडब्ल्यूएस भी 302 थी और यहाँ भी 307 थी, एससी 285 थी और यहाँ पर 3 नंबर का जो डिफरेंस है दोस्तों आपको देखने के लिए मिला। एसटी 278 थी और ये 283 थी। अब आप देख सकते हैं कि मात्र हद से हद 10 नंबर का डिफरेंस आपको मिनिमम पोस्ट के अंदर और एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपने अभी 2024 का जो दोस्तों रिजल्ट रिवाइज हुआ है उसके अंदर मात्र पॉइंटों का मार्जिन था, उसमें भी 600 बच्चे और आ गए थे। तो 1 नंबर के अंदर बहुत सारे बच्चे आते हैं, 2 नंबर के अंदर बहुत सारे बच्चे आते हैं और 3 नंबर के अंदर बहुत सारे बच्चे आते हैं, 5 नंबर के अंदर तो बहुत सारे बच्चे दोस्तों आ जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके नंबर इक्वल होते हैं, तब जाकर दोस्तों उसका टाई वाली कंडीशन में अलग फार्मूला लगाया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपको मिनिमम इतने नंबरों पर तो दोस्तों ये पोस्ट मिली थी। ये मिनिमम नंबर है, जो लास्ट बच्चा सेलेक्ट होता है उसके नंबर होते हैं दोस्तों। और अगर आपको मनपसंद जगह पोस्टिंग चाहिए तो आप कम से कम अगर 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा रखते हैं या फिर कम से कम 12 से 13 नंबर एक्स्ट्रा रखते हैं तो हो सकता है, चांस बन सकते हैं कि आपको अपनी मनपसंद जगह दोस्तों पोस्टिंग मिल जाए। जैसे मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो नॉर्थ इंडिया के अंदर लगभग 400 से 450 के समथिंग में दोस्तों वैकेंसी है, बहुत बम्पर वैकेंसी है। अगर जितनी मिनिमम कट ऑफ जाएगी उससे आपके 15 से 16-17 नंबर अगर फालतू होते हैं तो आपको दिल्ली मिलने के चांस दोस्तों रहेंगे। ठीक है, अब मैं फिजिकल एफिशिएंसी की बात कर लेता हूँ कि क्या फिजिकल एफिशिएंसी चाहिए। यहाँ मेल और फीमेल की बात करते हैं दोस्तों। अगर मेल की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी हाइट इतनी नहीं है तो आप इस पोस्ट को अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में नंबर 1 पर बिल्कुल भी ना रखें। ठीक है, 157.5 मेल की हाइट है, फीमेल की हाइट की बात करी जाए तो 152 हाइट है।
ठीक है। यहाँ चेस्ट की बात करी जाए तो 76 सेंटीमीटर चेस्ट है और मिनिमम 5 सेंटीमीटर का आपको फुल ऑफ चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए। फुलाने के बाद में 81 सेंटीमीटर दोस्तों चेस्ट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ बाकी जो कि आपका सिलेक्शन के बाद में होता है, ठीक है, 15 मिनट में आपको 1600 मीटर चलना है। यहाँ पर लड़कियों के लिए 20 मिनट में 1 किलोमीटर इन्हें चलना है, ठीक है। यहाँ साइकिलिंग भी होती है जो कि आधे घंटे के अंदर आपको 8 किलोमीटर दोस्तों साइकिलिंग करनी है, कोई ज्यादा भारी चीज दोस्तों ये नहीं है, ठीक है। लड़कियों को 25 मिनट के अंदर 3 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है। ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, आप मुश्किल से 1 हफ्ते की प्रैक्टिस में दोस्तों ये चीजें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अब मैं मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेता हूँ कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। मेडिकल स्टैंडर्ड में देखिए यहाँ पर जो है चश्मा एलो है, चश्मा एलो है, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। दूसरा कलर विजन की बात कर लेता हूं दोस्तों। देखिए कलर विजन की अगर बात करी जाए तो ये पोस्ट कलर विजन कैंडिडेट के लिए नहीं है। अगर आपको कलर विजन है तो आप इस पोस्ट को बिल्कुल भी ना चुनें, अन्यथा आप बाहर हो सकते हैं, ठीक है। अब नंबरों की बात कर लेते हैं। इस बार कम से कम आपको इतना नंबर तो दोस्तों लाना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इस बार जो पोस्ट है आपकी वो 2664 पोस्ट है, 2664 दोस्तों पोस्ट है, जिसमें नॉर्थ इंडिया की अगर बात करी जाए तो 454 पोस्ट है, ठीक है। देखिए 2664 पोस्ट 2024 के अंदर है, 2600 पोस्ट। और नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ इंडिया में भी लगभग 450 पोस्ट है, 454 पोस्ट, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूं भाई, अगर मिनिमम जो कल मैंने आपको कट ऑफ बताई थी यूआर की, जैसे यूआर की भाई मिनिमम अगर कट ऑफ जाती है 307-8 नंबर, 307 नंबर जाती है, मैंने मान लिया भाई मिनिमम कट ऑफ। एज्यूम करते हैं कि हम यूआर की जो मिनिमम कट ऑफ थी वो 307 गई, ठीक है। और ओबीसी की जो कट ऑफ गई वो मिनिमम वो गई 305 गई, मिनिमम मानते हैं हम, मिनिमम मानते हैं। यहाँ पर आप यूआर की 307 ना मान के थोड़ा ज्यादा मानिए, क्योंकि इस बार जो बच्चों के नंबर है बहुत अच्छे खासे हैं, 310 नंबर हम मान लेते हैं। और ओबीसी की जो मिनिमम कट ऑफ गई है दोस्तों वो 307 गई है, ठीक है। 3 नंबर का डिफरेंस हम देख लेते हैं। कभी कभी देखिए बराबर भी गई थी, एक नंबर का भी डिफरेंस रहता है। और ईडब्ल्यूएस की भी इतनी गई है, 307 गई है, ठीक है। और जो SC ST है यहाँ पर जो कट ऑफ गई है वो 295 गई है, और ST की जो कट ऑफ गई है वो 290 गई है, ठीक है। ये मिनिमम कट ऑफ है, हमने मान लिया भाई मिनिमम कट ऑफ दोस्तों ये है, ठीक है। अब आप ये देखिए यहाँ पर दोस्तों, देखिए ओबीसी अगर यूआर 310 है तो यहाँ पर ओबीसी की जो मिनिमम कट ऑफ रहेगी वो 1 नंबर या 2 नंबर का डिफरेंस रहेगा, ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मिनिमम अगर आपको एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट चाहिए तो आप 7 से 8 नंबर ऐड कर दीजिए कम से कम। जैसे अगर यूआर को मिलती है 310 पे मिनिमम, तो आपको 318 तक या 320 तक ये वाली पोस्ट मिल जाएगी। और इन्हें भी दोस्तों 315 तक मिल जाएगी, यहाँ पे 315-16 तक मिल जाएगी। और अगर मैं SC की बात करूँ तो यहाँ पर 308-9 तक मिलने के दोस्तों चांस रहेंगे, ठीक है। अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो आपको ये पोस्ट मिल सकती है। अब बात आती है मनपसंद जगह पोस्टिंग की। तो अगर आप मनपसंद जगह पोस्टिंग चाहते हैं तो आपको जो मिनिमम कट ऑफ रहती है उससे कम से कम 15 नंबर फालतू अगर एक्स्ट्रा आपके हैं तो आप दोस्तों हो सकता है चांस बन सकते हैं कि आप अपनी मनपसंद जगह पोस्टिंग ले जाएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर